नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू श्रीवास्तव बालाजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एवीएस की जो अगली क्लास थी उसको लेकर के आप लोगों के लिए आया हुआ हूं। उस यूनिट का नाम आप लोगों का था लगभग प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज। ये वाली यूनिट आप लोगों की चल रही थी और इस वाली यूनिट पर लगभग आप लोगों की लगभग 3-4 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं। और आप लोगों की जो आज की जो क्लासेस है, इस क्लासेस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, लगभग ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो उस यूनिट का नाम है, तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं एवं उनकी उपज। प्राकृतिक वस्तुएं एवं उनकी उपज, ये वाला चैप्टर आप लोगों का था। तो मृदा वायु, मृदा अभिक्रिया, जलाक्रांति वगैरह इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को 2-3 दिन से आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे कि मृदा के जो प्रकार होते हैं, तो भारत में आप लोगों की कितने प्रकार की जो मृदाएं पाई जाती है ना, तो उस मृदा के प्रकारों को अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भारत में 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। यानी अपना जो भारत है, इस भारत में आप लोगों की 6 प्रकार की आप लोगों की जो मृदाएं पाई जाएंगी। और सबसे पहली जो आप लोगों की जो मिट्टी है, वो आप लोगों की कौन सी मिट्टी है? सबसे पहली बात आप लोगों की आती है बालुई मिट्टी। तो दोस्तों, मिट्टी बोल दो या मृदा बोल दो, बात आप लोगों की एक ही होती है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बालुई मिट्टी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो हर मिट्टी को पढ़ने से पहले उस मिट्टी के शब्द को आप लोग अच्छे से आप लोग एक बार पढ़िएगा, तो आप लोगों को उससे पता पड़ जाएगा कि अपने आप वो वर्ड ही आप लोगों को बता देगा ये मिट्टी आप लोगों की किस टाइप की आप लोगों की मिट्टी होगी। तो इस मिट्टी को आप लोग पढ़िए कि बालुई मिट्टी लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों का? बालू लिखा हुआ आप लोगों का आ रहा है। तो बालू का मतलब होता है कि इस मिट्टी में आप लोगों का जो रेता होगा, जो बालू होगी, इसकी मात्रा आप लोगों की अत्यधिक होगी। और अत्यधिक होगी तो इस मिट्टी में आप लोगों के किस प्रकार के आप लोगों के पौधे उगेंगे? रेगिस्तानी टाइप के, मरुस्थल टाइप के आप लोगों के जो पौधे होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, वैसे लक्षण वाले आप लोगों के इसमें पौधे आप लोगों के पाए जाएंगे। तो इसके लक्षण और विशेषताओं को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इस बालुई मिट्टी में 85% तो आप लोगों की बालू पाई जाती है। यानी सबसे ज्यादा इसमें किसका? बालू का प्रतिशत आप लोगों का पाया जाता है। और 15% आप लोगों की जो पाई जाती है, वो इसमें चिकनी मिट्टी आप लोगों की पाई जाती है। तो दोनों मिट्टियां मिलकर के इस मिट्टी का आप लोगों का निर्माण करती हैं। और मैं आप लोगों से एक बात और भी बोलूं कि इस मिट्टी में जो मिट्टी के जो कण होंगे, वो आप लोगों के क्या होंगे कि बालू की मात्रा अत्यधिक मिला होने के कारण इस मिट्टी के जो कण होंगे, वो आप लोगों के काफी दूरी पर आप लोगों के होंगे। और इनके बीच में आप लोगों का क्या पाया जाएगा? रिक्त स्थान आप लोगों का पाया जाएगा। यानी मिट्टी के जो कण होते हैं, तो आपस में बंधे हुए कण आप लोगों के नहीं होते हैं, बिखरे हुए कण होते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने बालू को आप लोगों ने उठाया होगा, जैसे हाथ से उठाया होगा, तो बालू आप लोगों के हाथों में से नीचे के लिए आप लोगों का गिरना चालू हो जाती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, वो कण आप लोगों के क्या होते हैं? इन कणों के बीच में रिक्त स्थान आप लोगों का पाया जाता है। और इस मिट्टी के कण आपस में क्या नहीं होते हैं? बंधे हुए नहीं होते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान आप लोगों का पाया जाता है। इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरे नंबर की हम बात करेंगे, जब रिक्त स्थान पाया जाएगा तो मिट्टी आप लोगों की कैसी? रेतीली टाइप की मिट्टी होगी। तो इस मिट्टी में आप लोगों के कैसे पौधे आप लोगों के उगेंगे? तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में मरुद विधि का मतलब होता है कि मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, उनके जैसे लक्षण पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में मरुद विधि लक्षण वाले पौधे पाए जाते हैं। यानी जैसे आप लोगों के जो मरुस्थल में जो पौधे आप लोगों के जो उगते हैं ना, वैसे लक्षण वाले आप लोगों के पौधे इसमें पाए जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे आप लोगों का क्या होता है? जैसे आप लोगों का कैक्टस होता है, आप लोगों की कटीली झाड़ियां वगैरह होती हैं ना। तो ऐसे आप लोगों के जो पौधे होंगे और उनमें जो लक्षण होंगे, तो ऐसे लक्षण वाले पौधे आप लोगों के इस प्रकार की मिट्टी में आप लोगों के पाए जाएंगे। तो इस मिट्टी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और अपने कणों को पूर्ण रूप से बांधे हुए नहीं रखती है। आगे की बात आती है कि अगली जो मिट्टी है वो है आप लोगों की गाद मिट्टी। क्या होती है? गाद मिट्टी। तो गाद मिट्टी में अपन सीधा सीधा सा बोल सकते हैं कि इस मिट्टी के कणों का आकार
यहां पर लिख सकते हैं कि इस मिट्टी के कणों का आकार, इस मिट्टी के कणों का निर्माण चिकनी एवं यहां पर ऐसे अपन लिख सकते हैं बालुई एवं चिकनी मिट्टी के बीच होता है। कैसी मिट्टी के बीच होता है? चिकनी मिट्टी के बीच होता है। यानी इस मिट्टी में आप लोगों की क्या होगी कि इस मिट्टी में आप लोग देखिए कि यहाँ पर बालुई मिट्टी भी आप लोगों की मिली होगी और आप लोगों की कौन सी मिट्टी भी मिली होगी? चिकनी मिट्टी भी आप लोगों की मिली होगी। यानी दोनों की मात्रा जो आप लोगों के 50-50% में आप लोगों की पाई जाएंगी। तो लगभग जो मिट्टी के जो कण होंगे उनके बीच में काफी दूरी तक रिक्त स्थान तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान आप लोगों का पाया जाता है। तो ऐसी मिट्टी आप लोगों की कौन सी मिट्टी होती है? आप लोगों की गाद मिट्टी होती है। लेकिन अगर इस मिट्टी, ये मिट्टी आप लोगों को दोस्तों देखने के लिए आप लोगों को देख रही है ना, तो इस मिट्टी में कृषि कार्य किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो इस मिट्टी में भी आप लोगों का कृषि वाली जो फसलें होती हैं वो आप लोगों की नहीं उगाई जा सकती हैं। अगर इस मिट्टी में थोड़ी सी मात्रा में अगर आप लोगों का ह्यूमस आप लोगों का मिला दिया जाता है, ह्यूमस का मतलब होता है खाद, अगर इस मिट्टी में थोड़ा सा मिला दिया जाता है तो मिट्टी क्या होती है? अपने कणों को बांधने के लिए तैयार हो जाती है, अपने कणों को बांधे रखती है। तो जैसे अपन बोल सकते हैं कि इसमें ह्यूमस की मात्रा मिलाने पर इस मिट्टी में ऐसा लिख सकते हैं, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा मिलाने पर कृषि कार्य किया जा सकता है। ह्यूमस की मात्रा मिलाने पर इसमें कृषि कार्य किया जा सकता है। यानी अपनी जो क्या होती है, कृषि कार्य किया जा सकता है। यानी कृषि के लिए अपन फसलें अपन इसमें उगा सकते हैं। लेकिन कब उगा पाएंगे अपन इसमें? क्योंकि अपन इसमें कुछ खाद वगैरह अपन मिला देंगे क्योंकि जब ही मिट्टी अपने कणों को क्या कर पाएगी? इकट्ठा कर पाएगी, संगठित कर पाएगी, बांध पाएगी आप लोगों का। तो ये मिट्टी आप लोगों की कौन सी मिट्टी होती है? आप लोगों का गाद मिट्टी होती है आप लोगों का। तो यहाँ पर अगली मिट्टी जो आप लोग देखिए कि अगली मिट्टी है आप लोगों की चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़िए। ये चिकनी मिट्टी आप लोगों की कैसी होती है? आप लोगों ने सुना होगा, वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि कई एक लोगों से बोलते हैं कि चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा का मतलब क्या होता है? अगर चिकना घड़ा होगा तो उस पर अगर कोई पानी की ड्रॉप भी, बूंद भी अगर डाली जाती है तो वो भी आप लोगों की क्या होती है? आप लोगों के या तो उसी पर रखी रहेगी या नीचे के लिए आप लोगों की चली जाएगी। लेकिन वो मिट्टी का जिस मिट्टी का वो घड़ा बना होता है ना, वो मिट्टी की आप लोगों की जल को अवशोषित नहीं करती है। यानी पानी की बूंद या तो उसी के ऊपर रखी रहेगी या आप लोगों की गिर जाएगी, लेकिन मिट्टी क्या करेगी? वो जल को अवशोषित नहीं करेगी। तो वो वाली मिट्टी आप लोगों की कौन सी होती है? उसी टाइप की मिट्टी आप लोगों की कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो यहां पर देखिए कि इसमें आप लोगों का 50% तो आप लोगों की क्या होती है? कि इसमें चिकनी मिट्टी होती है। इस वाली मिट्टी के निर्माण में 50% तो चिकनी मिट्टी आप लोगों की होगी और साथ साथ में आप लोगों का 50% इसका जो पोर्शन मिला बनाएगी वो साथ साथ में बालुई मिट्टी और प्लस गाद मिट्टी दोनों मिलकर के आप लोगों का बनाएंगे। यानी अपने यहाँ पर बोल सकते हैं कि 25% तो आप लोगों की बालुई मिट्टी होगी और 25% आप लोगों की कौन सी मिट्टी होगी? गाद मिट्टी आप लोगों की होगी। यानी और 50% चिकनी मिट्टी होगी। जब चिकनी मिट्टी की मात्रा उसमें ज्यादा हो जाएगी तो जो मिट्टी की जो कण होंगे वो आप लोगों के क्या होंगे? बिल्कुल पास होंगे। और पास होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं कि ये अपने कणों को क्या रखेगी? आपस में बांधे हुए आप लोगों को रखेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में क्या होता है कि इस मिट्टी में मिट्टी के कणों का आकार यहां पर लिख सकते हैं कि मिट्टी के कणों का आकार बिल्कुल पास होता है। मिट्टी के जो कण होते हैं उनके कणों का आकार क्या होता है? पास होता है। तो आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, जब मिट्टी के कणों का आकार पास होगा तो साथ साथ में यहाँ पर ऊपर से क्या होगा? बरसात का पानी आप लोगों का इस मिट्टी के ऊपर आप लोगों का आएगा। जब बरसात का पानी इस मिट्टी के ऊपर आएगा, जब कण पास में होंगे तो जमीन की निचली वाली सतह में ये मिट्टी आप लोगों को जाने नहीं देगी पानी को, और जल को क्या करेगी? अपने ऊपर ही आप लोगों का एकत्रित हो जाने देगी, यानी नीचे के लिए आप लोगों का नहीं जाने देगी। तो आप लोगों की जो मिट्टी क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है। जैसे मैं आप लोगों से एक बात करूं कि इस मिट्टी में कौन कौन सी खेती आप लोगों की आसानी से की जा सकती है, कौन कौन सी फसलें आप लोगों की उगाई जा सकती हैं,
तो जिन फसलों के लिए जलाक्रांति वाली फसलें होती है आप लोगों का, जैसे आप लोगों का क्या होता है, जैसे आप लोगों की धान की खेती आप लोगों की होती है, तो धान की खेती के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, खेत में आप लोगों को पानी स्टोर करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप लोगों की बालू मिट्टी होगी तो पानी, बरसात का पानी सीधा भूमि की निचली वाली सतह में निकल करके चला जाएगा। ऐसी गाद मिट्टी में भी चला जाएगा, क्योंकि कड़े इनके भी क्या है, दूर दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर चिकनी मिट्टी में नहीं जा पाएगा। तो धान की खेती के लिए आप लोगों के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होगी वो आप लोगों की कौन सी मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी। यानी जिन फसलों के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और पानी के लिए वहां पर अत्यधिक जब पानी इकट्ठा किया जाता है उस भूमि के लिए, तो उस फसल के लिए पानी की क्या की जाती है, जलाक्रांति आप लोगों की जाती है, यानी जल की एक क्रांति आप लोगों की लाई जाती है। तो ऐसी क्रांति लाने के लिए, ऐसी फसलों को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त आप लोगों की होगी, वो आप लोगों की कौन सी मिट्टी होती है, आप लोगों की चिकनी मिट्टी आप लोगों की होती है। तो इस बात को आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को आगे की बात आप लोगों की यहाँ पर आती है आप लोगों का कि नंबर 4 पर आता है आप लोगों का यहाँ पर दोमट मिट्टी क्या होती है, दोमट मिट्टी। तो देखो दोमट मिट्टी, सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है कि दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी आप लोगों की होती है, सबसे एक उच्च कोटि की मिट्टी आप लोगों की जो मिट्टी जानी जाती है वो आप लोगों की दोमट मिट्टी आप लोगों की जानी जाती है। और किस प्रकार से जानी जाती है, यहां पर देखिए, तो यहां पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी में तीनों प्रकार की मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है, तीनों प्रकार की मिट्टी का मिश्रण आप लोगों का पाया जाता है। यानी इस मिट्टी में आप लोगों की क्या होगी कि इस मिट्टी में आप लोगों की बालू मिट्टी भी मिली होगी, इस मिट्टी में आप लोगों की गाद मिट्टी भी मिली होगी, और इस मिट्टी में आप लोगों की क्या मिली होगी, चिकनी मिट्टी भी मिली होगी। तो जब तीनों प्रकार की इस मिट्टी में आप लोगों की क्या होगी, मिट्टियां आप लोगों की मिली होंगी, तो साथ साथ में अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा चिकनी मिट्टी भी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि मिट्टी के कण बिल्कुल पास पास में होंगे तो पौधे की जड़ें आप लोगों की शोषण नहीं कर पाएंगी, ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर पाएगी। तो जब तीनों प्रकार की मिट्टी मिली होगी तो इसमें पानी भी अच्छे से मिलेगा, साथ साथ में इसकी जड़ें भी शोषण आसानी से करेंगी, और साथ साथ में गाद मिट्टी होगी तो इसमें खाद भी आराम से होगा। तो ये मिट्टी जब तीनों प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण होगा तो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो आप लोगों की कौन सी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। तो इसलिए यहां पर बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में कृषि कार्य सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं, और फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। तो ये मिट्टी आप लोगों की कौन सी थी, आप लोगों की दोमट मिट्टी। आगे की आप लोगों की बात आती है कि मिट्टी आप लोगों की होती है, वो मिट्टी आप लोगों की होती है, यहाँ पर देखिए चूना या कैलकेरियस मृदा, ये मिट्टी है आप लोगों का। आगे 5 नंबर पर आती है चूना या कैलकेरियस मृदा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग एक बात को समझिए, इस मिट्टी में ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है कि चूना या कैलकेरियस मृदा क्या होती है। यानी इस मिट्टी में क्या होती है, जो चूने की मात्रा जो होती है, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है, तो इसमें चूने की मात्रा 90 से लेकर के 100% तक आप लोगों की चूने की मात्रा आप लोगों की इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है। और साथ साथ में इस मिट्टी के अंदर आप लोगों का CaCO3, यानी CaCO3 का मतलब होता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। पर बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट के कण आप लोगों के पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि चूना या कैलकेरियस मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका निर्माण चूने के द्वारा होता है, और इस मिट्टी में आप लोगों का CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कण आप लोगों के पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में भी आप लोगों की कैसी फसलें उगेंगी, इस मिट्टी में भी आप लोगों की जो फसलें उगेंगी वो आप लोगों के लगभग मरुद्विधि टाइप की फसलें आप लोगों की उग पाएंगी, मरुद्विधि टाइप के ही आप लोगों के पौधे वगैरह उग पाएंगे। तो मिट्टी आप लोगों की कौन सी होती है, मरुद्विधि पौधे का मतलब होता है जो मरुस्थल में उगने वाली जो झाड़ियां वगैरह होती हैं, ऐसे पौधे आप लोगों की इस वाली मिट्टी में आप लोगों के क्या उग पाएंगे आप लोगों का। आगे की बात आती है कि आगे की जो मिट्टी है वो मिट्टी आप लोगों की सैलाइन, कौन सी मिट्टी है, सैलाइन या एल्कली मृदा, सैलाइन या एल्कली मृदा।
यहां से ध्यान में रखना, थोड़ा समझ में ना आए तो मैंने बोल दिया है कि सैलाइन या एल्कली मृदा। सैलाइन या एल्कली मृदा आप लोगों की क्या होती है, क्योंकि इस मृदा के निर्माण में आप लोगों का NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इस वाली मृदा में। यानी NaCl का मतलब आप लोगों का होता है कि इसमें आप लोगों का सोडियम क्लोराइड आप लोगों का होता है सबसे ज्यादा। क्या होता है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा आप लोगों की इसमें पाई जाती है। और जब सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए मिट्टी नमकीन हो जाएगी। नमकीन का मतलब आप लोगों का होता है कि मिट्टी आप लोगों की लवड़ी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्योंकि इस मिट्टी में आप लोगों का लवड़ी मिट्टी हो जाएगी। लवड़ी मिट्टी का मतलब होता है कि इसमें लवणता अत्यधिक मात्रा में आप लोगों की पाई जाने लगेगी। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि भारत का जो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है वो आप लोगों का वो कैसा है, वहां पर भी आप लोगों का लवड़ी मिट्टी पाई जाती है। सागर के किनारे आप लोग चले जाइए तो वहां पर भी सागर का पानी आता है, तो आप लोगों को जो व्हाइट जो जम जाता है वो आप लोगों का नमक होता है। और उस नमक को ये अपन क्या बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। तो इस मिट्टी में आप लोगों की क्या हो जाती है, लवणीयता की मात्रा आप लोगों की सैलाइन या एल्कली मृदा में लवणीयता की मात्रा आप लोगों की ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसमें उगने वाली जो वनस्पति होगी वो आप लोगों की कौन सी वनस्पति होगी, मैंग्रोव वनस्पति होगी। कौन सी वनस्पति होगी आप लोगों का, मैंग्रोव वनस्पति आप लोगों की इस मिट्टी में आप लोगों की उग पाएगी। तो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि भारत में जो मुख्यतः जो मिट्टियां जो पाई जाती है वो आप लोगों की 6 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो बालुई मिट्टी होती है, एक गाद मिट्टी होती है, एक चिकनी मिट्टी होती है, एक दोमट मिट्टी होती है, और एक आप लोगों का चूना या कैल्केरियस मृदा होती है, और एक आप लोगों की सैलाइन या एल्कली मृदा होती है। तो ये आप लोगों की मिट्टियां थी। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं एक साइड हुआ जाता हूं, आगे के लिए फिर पढ़ाते हैं। तो इसे अपन साफ करते हैं। तो यहां पर देखिए आगे की बात करते हैं, इसे अपन साफ करते हैं। तो ये साफ हो गया आप लोगों का। सारी की सारी मिट्टियां वगैरह को आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग संस्था से सीट ले जाइए, तो आप लोगों के पास में सीट होगी तो आप लोग हर चीज को अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। और जब तक सीट आप लोगों के पास में नहीं होगी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बात आती है कि यहां पर अपन पढ़ेंगे कि बीज क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, अब बीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बीज आप लोगों का क्या होता है। जो फसलें जो उगाई जाती हैं वो आप लोगों का क्या होता है, जो बीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बीज आप लोगों का क्या होता है। तो बीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बीज का मतलब होता है कि एक ऐसा भ्रूण, यहां पर अपन बात करते हैं कि एक ऐसा भ्रूण जिसमें यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि एक ऐसा परिपक्व भ्रूण जिसमें एक स्वस्थ पौधा क्या होता है, एक स्वस्थ जिसमें एक पौधा छुपा होता है, जिसमें एक पौधा छुपा होता है, और उस पौधे के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ क्या होता है, उस पौधे के लिए आवश्यक पोषण एवं खाद्य पदार्थ भरा रहता है और एक सुरक्षात्मक कवच से ढका होता है। किससे ढका होता है आप लोगों का, और एक सुरक्षात्मक कवच से ढका होता है। कवच से क्या होगा, ढका होता है। और साथ में कवच से ढका होता है और एक स्वस्थ